आज इस वीडियो के अंदर हम डू के बारे में बात करने वाले हैं और सारी एग्जांपल्स को देखेंगे। आम तौर पर जब हम डू के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब लेते हैं कोई काम करना, यानी कि डू योर वर्क, यू डू इट समथिंग। तो कभी कभी डू अकेला इस्तेमाल होता है ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर, और कभी कभी ये मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और कभी कभी हम इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब सपोर्ट करता है मेन वर्ब को, यानी कि डू के साथ मेन वर्ब जिसकी 3 फॉर्म्स होती हैं इंग्लिश के अंदर, वो भी इस्तेमाल करते हैं। इनको हम बारी बारी इन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तो हम डू जो है एज अ ऑक्सिलरी वर्ब टू फॉर्म क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। एक तो डू को हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और डू मोस्टली प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, और डू के साथ ईएस लगाते हैं, डज बनता है। और ये हम तब करते हैं जब हमारा ही, शी, इट सब्जेक्ट हो या कोई नेम नाउन सब्जेक्ट हो। और आई, यू, वी, दे, इनके साथ भी हम डू का इस्तेमाल करते हैं। और डू के साथ ईएस तब आता है, जैसे मैंने आपको बताया, जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई नेम हो। और पास्ट टेंस के सेंटेंसेस के लिए हम डू की जगह डिड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि कोई चीज़ पहले हो चुकी है, कोई काम पहले हो चुका हो। पास्ट टेंस जिसको हम बोलेंगे, यानी कि इवेंट्स हैपेंड, कोई भी इवेंट हैपेंड हो चुका है। अगर हम डू की बात करें, आई डू माई होमवर्क, तो यहाँ पे डू जो है वो आप यहाँ पे देखें कोई भी मेन वर्ब को सपोर्ट नहीं कर रहा, यहाँ मेन वर्ब है ही नहीं, तो इस वजह से डू ऑक्सिलरी वर्ब अकेला ही यहाँ सेंटेंस को पूरा करता है। आई डू माई होमवर्क, ना तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस है, नॉट भी नहीं आता, ना तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है कि आपका कोई सवालिया निशान आए, क्वेश्चन मार्क आए। इसका मतलब ये एक सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का, और यहाँ पे हम डू को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ कोई भी मेन वर्ब भी नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है जहाँ पे नॉट आता है, और ना ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। यू डू द डिशेस, तुम जो डिशेस हैं उनको धो लो या फिर उनको सही तरीके से रखो। यू डू द डिशेस, तो यहाँ डू जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। वी डू द लॉन्ड्री, यानी कपड़ों वगैरह का जो सारा समेटने का काम है, तो यहाँ पे भी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। दे डू द हाउस वर्क, वो घर का काम करते हैं। जो यहाँ पे भी डू ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, और सिंपली हम डू को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंसेस आएंगे हम उनमें मेन वर्ब को भी इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे डू ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर मेन वर्ब को सपोर्ट करेगा। डू के साथ ईएस क्यों लगाते हैं? जब हमारे पास सब्जेक्ट ही हो, इट हो, शी हो या कोई नेम हो। ही, शी, इट, लीसा, लीसा यहाँ पे नेम है। फॉर एग्जाम्पल, ही डज लाइक फ्राइज, ही डज लाइक फ्राइज, वो फ्राइज खाना पसंद करता है। तो यहाँ लाइक जो है ये हमारा मेन वर्ब है, और डू हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब सपोर्ट कर रहा है मेन वर्ब को, और ईएस लगाया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है। और ही, शी, इट या नेम के साथ, डू के साथ ईएस लगाते हैं प्रेजेंट सेंटेंसेस के अंदर। इसी तरह शी डज द हाउस वर्क, यहाँ पे डज है तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, डू ऑक्सिलरी वर्ब है, और ईएस लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड नेम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पे मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह इट डज स्नो एवरी विंटर, इट डज स्नो, स्नो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है, और डू हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, और ईएस लगाया क्योंकि हमारा यहाँ पे
नाउन जो है वो सब्जेक्ट जो है हमारा इट है, और ही शी इट अगर नाउन सब्जेक्ट हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखें, लीसा ये एक नेम है, और नेम के साथ हम डू के साथ ईएस लगा रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। डू यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, और हम सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को ही यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लीसा डज द नेल्स, लीसा अपने नाखून बनाती है, नाखून लगाना, नाखून काटना, इस तरह उनको प्रिपेयर करना। अब ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात करें, डू यू लाइक सॉन्ग, डू दे वांट टू गो नाउ, तो इस तरह ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो रहा है डू। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम नेगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस के अंदर डू को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट ये हुई है कि हमारे पास मेन वर्ब भी मौजूद है। हमारे पास ये नहीं, इसको नहीं आप करेंगे, गो जो है ये मेन वर्ब है, ये नहीं है, ठीक है। इसको आप वांट वैसे ही रहने दें, डू दे वांट टू गो नाउ। और नेगेटिव सेंटेंसेस के तौर पर जब हम डू को इस्तेमाल करते हैं, इसमें नेगेटिव में आपको बताता चलूँ कि नॉट आता है, सेंटेंसेस के अंदर नॉट आता है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और डू को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आई डू नॉट, वी डू नॉट, ठीक है। आई डू नॉट हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड, तो यहाँ प्लान जो है वो मेन वर्ब के तौर पर, और नो जो है ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। वी डू नॉट नो द आंसर, हम जो जवाब नहीं जानते। आई डू नॉट हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड, मेरे पास हफ्ता के लिए कोई भी मंसूबा नहीं है। अब यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर आप देखेंगे, अब मेन वर्ब की ज़्यादा बात होगी। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सेंटेंसेस के पहले आता है और उसके बाद मेन वर्ब आता है, लेकिन अगर कुछ जगह पे जो डू है वो मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है, और जो मेन वर्ब है वो शुरू में आ जाता है। यानी कि कुछ सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी पहले आता है, मेन बाद में, और कुछ में जो डू है वो मेन के तौर पर ही जो है वो लास्ट में आता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, डू पहले आता है, इन चीज़ों में डू पहले आता है, गो बाद में आया, ठीक है, डू पहले आया, लेकिन कुछ में ये मेन की जगह ले लेता है, डू यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे देखें, ही लाइक्स टू डू हिज वर्क इन द लाइब्रेरी। अब ये देखें, लाइक्स जो है ये हम पहले मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डू जो है यहाँ पे बाद में आया, ये भी मेन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ बाद में आया, मेन में इस्तेमाल हो रहा है। नीड जो है ऑक्सिलरी के तौर पर इस्तेमाल होगा, लेकिन होता ये मेन है। तो डू जो है वो आगे आना शुरू हो जाता है। He likes to do his work in the library. I need to do the laundry. She can do a great job on that project. Do जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह you do need to pay attention to the instruction, आपको इन हदायत पर अमल करने की या गौर करने की ज़रूरत है। Do need, आप अकेला भी लिख सकते थे, you need to pay attention, आपको ज़रूरत है। You do इसलिए लगाया, इसमें थोड़ा जो क्लियरेंस आ जाती है सेंटेंसेस के अंदर। डू यहाँ पे हम ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और नीड यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेन जो है अब आप सेंटेंसेस के अंदर जो डू का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव और प्रेजेंट टेंस के अंदर ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, डू या डज़, और पास्ट में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको डू के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको कोई सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम उनको दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है।